कई बार क्या होगा, हमारे आपके सामने एक चैलेंज आएगा। चैलेंज क्या होगा कि भाई शेप हम क्रिएट तो करना चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आखिरकार हम हाथ से जो इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो शेप में कुछ ना कुछ गड़बड़ी सी हो रही जी। है ना? आपको हाँ। महसूस होता है? जी सर। हाँ। तो ये प्रॉब्लम होती है, अक्सर होती है, लगभग लगभग जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं सबके से होती है। और कई बार क्या होगा कि आपके माइंड से भी मिस हो जाएगा कि नहीं, ये चीज मैंने करनी थी और ये नहीं कर पाया। तो इसको जी। मैं चाहता हूं कि लगभग लगभग हम लोग बहुत बड़ा वर्क कर चुके हैं और इस पर आज हम उतरने वाले, मतलब आने वाले भी हैं। ठीक है? तो क्यों ना हम लोग एक इसको छोटा सा एक एक्स्ट्रा कमांड हम आपके लिए एज ए चैलेंज बतौर लेके चल रहे हैं। मीन आप उसको चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और उस पर कोशिश करिएगा कि वो छोटी सी कमांड है, मतलब कोई आप कह सकते हैं कि एक टूल है। ओके? उस टूल के जरिए आपका जो एक ऐसी शेप जहां पर उसकी मल्टीपल साइड्स होंगी और वो लगभग सिमिलर होंगी, मतलब उसका बिल्कुल सिमिलरिटी होगी, उसमें कोई किसी में भी अंतर नहीं होना चाहिए। तब ऐसी शेप के लिए हमारे पास में एक टूल आता है, वो टूल बहुत काम का है। ओके? वो आपको मल्टीपल, मतलब एक प्रकार से जो हमारी साइड्स होंगी उनको क्रिएट करने के लिए सेम, तो उसमें बहुत बड़ी हेल्प करेगा। वो क्या है? वो हमारा पॉलीगॉन टूल। ओके? जहां कहीं भी इस प्रकार की शेप है तब आपके लिए बहुत बड़ा मतलब वो बन जाएगा। ओके? अच्छा, दूसरा मैं ये चाहता हूं कि आप सेल्फ रिवाइज कीजिए। मिस्टेक कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा मोटा, ये तो हम लोग चूंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस पे है, मतलब है, देखा जाए तो फर्स्ट टाइम हमारा वो हो रहा है, आप लोग एक प्रकार से प्रोफेशनली किसी न किसी वर्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कोशिश करिए कि जितना सेल्फ उसका रिवीजन आपको लगता है कि मैंने कुछ वर्क कर लिया, उसको एक बार रिवाइज जरूर करें। जैसे होता है ना कि मैंने एक बार पढ़ा, दूसरा फिर रिवीजन किया। और ये बात मान के चलिए, प्रैक्टिस में परफेक्ट तो है ही है, लेकिन रिवीजन हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। हम उसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, वो एक अलग पहलू है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली उसको माइंड में बिठाना कि इसकी शेप क्या थी और उस शेप में हमारी एज क्या कह रही है, उस एज में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ये मार्क करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? तो जैसे देखिए, मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि आपने देखिए बहुत अच्छा वर्क किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो उस दिन हम लोगों ने इंडिकेट किया। ओके? जी तो हम बता सकते हैं कि इस पे हमें क्या करना होगा? बोलिए, सर। दोनों में स्मूथ। से कोई भी। स्मूथ स्मूथ। स्मूथ पुल करना होगा। हाँ, स्मूथ कमांड को आपको चल देना है, केवल स्मूथ कमांड। तो देखिए ऑटोमेटिक एक सिस्टम ये होगा कि इसमें हम देखेंगे कि देखिए ये थोड़ा सा जो अंतर होगा वो थोड़ा आएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारी शेप बहुत शानदार। और अगर बाई चांस आपको लगता है कि मैं एक बार में ये शेप क्रिएट कर सकता हूं तो हटा दीजिए, इसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने डिलीट कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये वाली मैं इसको कस्ट कर दूंगा। ये देखिए, अब यहां पर अगर होगा तो थोड़ा बहुत उसके जरिए होगा। देखिए, ये देखिए। और दूसरा, इसके जरिए आप इसको पैरेलल करने की कोशिश करें। जैसे आपको लग रहा है कि मेरा ये शेप पैरेलल नहीं हो रहा है और कहीं पर गैप ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, तो इसके जरिए बनाने की कोशिश करिए। ऐसे ही देखिए इसके जरिए। कई बार क्या होगा, लोग गलती करेंगे लेकिन हमारे लिए वो गलती नहीं होनी चाहिए। ओके? तो आप देखेंगे ये कहीं कहीं बिल्कुल मतलब उसमें प्रॉपरली बन जाएगा। उसने थोड़ा बहुत 19-20 किया है, हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं अगर सही कर सकता हूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्क डिले हो जाए। आपको लग रहा है आपने सेम कॉपी किया है तो चलिए। ओके? हाँ, कहीं पर ऐसा लग रहा है माइंड में ज्यादा हमारे मतलब एक प्रकार से कम्युनिकेशन हम जितना चाहते हैं कि स्मूथ और अच्छा वर्क, तो उसके लिए जल्दी। ओके? अच्छा, अब दूसरा एक और पॉइंट मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, एक तो ये है कि भाई शेप को हमें ध्यान रखना है। वो जो वर्क अभी मैं बताने जा रहा था कि भाई इसको हम कैसे दें, ये कई बार आपके सामने बहुत बार, और इस प्रकार का जो वर्क करने जा रहे हैं ना जिसमें फूल होंगे, अब हम कैसे वर्क करें? देखिए, यहाँ पर आप ड्राइंग कीजिए। अब इसमें देख लीजिए कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5, 5 है। ठीक है? कैसे करेंगे? इसको ऐसे लीजिए, ठीक है, और इसको रोटेट कर लीजिए प्रॉपरली। ओके? अब इसको आप ऐसे एज के साथ में लगा दीजिए। ठीक है? ऐसे 1 2 बार में आपकी अभ्यास से आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की इसमें जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अगर आप लोग इस ऑब्जेक्ट में देख पा रहे होंगे तो आपने मार्क कर लिया होगा कि हमारी जो पैथ है वो 2 प्रकार के इसमें ऑलरेडी चल रही है, देखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल ये हमारी नॉन कर्व है और ये कर्व है। ये इसमें आप कहीं पे भी आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहां से आपने क्लिक किया तो भी हो जाएगा, आपने यहां से क्लिक किया तो भी हो जाएगा। ओके? आपने देख लिया होगा कि दोनों सिस्टम इसमें अवेलेबल है। मतलब एक, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं उसमें जो डिफाइन करना चाह रहा हूं, इसमें एवरी जो साइड होगी वो कहीं कहीं 2 साइडों से हम डिफाइन कर पाएंगे।
क्योंकि शेप कोई भी बनेगी तो जब तक दो साइड की शेप हम क्रिएट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। अब इसमें आप मान लीजिए एक पैच में 10 शेप क्रिएट करते हैं तो 10 शेप एक मान के चलिए उसी शेप में आ जाएंगे। जैसे यहां पर आपने क्लिक किया, ये देखिए, तो ये हर साइड जितनी भी होंगी 1 2 3 4 5 ये सारी साइड, जैसे मैंने यहां से क्लिक किया तो अब आप ये मान के चलिएगा यहां पर भी हो गया। यहां नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं, यहां नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है, ऐसे आप देख पा रहे हैं। देखिए कहने का जी मतलब एवरी साइड को उसने कर्व में कन्वर्ट कर दिया, मेरा कहने का मतलब। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा मिलान करने की कोशिश करेंगे और इसको हम यूं मिलान के, आपको लगेगा कि नहीं वास्तव में इजी वर्क है, हमने प्रैक्टिस में किया था, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने वो कर दिया, इसको थोड़ा सा बढ़िया देखिए, दिन खराब करेंगे। ये देखिए। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत कई बार कुछ लोग इलस्ट्रेट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो एक अपने मैनुअली करते हैं, तो वहां पर हमारे लिए हो सकता है ये प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन कोशिश ये करिए कि अगर वो पॉसिबल हो तो प्रॉपरली हमारे सिस्टम में आनी चाहिए। ओके, अब मैं जैसे इस साइड से थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ओके, और इसको थोड़ा सा हल्का सा, ओके, अब इस साइड से थोड़ा सा बढ़ा, ठीक, तो आप देखेंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि ये इसमें ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो कर्व का एक कर्व नहीं है, वो एक ऑप्शन होता है अपने यहाँ जिसे बोलते हैं आर्टिस्टिक मीडियम। ओके, ये हम आगे बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपके लिए देखिए मैं दिखाऊं कि ये वास्तव में बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट बनने वाला है। आपके माइंड में बिल्कुल कोई भी ऐसा एक वो टेंशन जैसी नहीं रहेगी कि नहीं मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया लेकिन फिर भी इसमें वो रह गया है, प्रॉब्लम रह गई है, तो ये एक आपके माइंड से वो हट जाए। बट देखिए, ओके, मैं इसको ले रहा हूँ और इसको भी ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ, जी देखिए, आपकी जितना स्मूथ इसमें होगा, हाँ थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, ये बात मत मत मान के चलिए, लेकिन कोशिश करिए कि इसको हम कितना ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट दे पाए। ओके, जिससे कि ये बिल्कुल एक्यूरेट रहे। कोई बात नहीं, अगर हमको लगता है कि यहां से और यहां से हम बीच में से कर सकते हैं तो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, इसको इसको स्मूथ करने के लिए मेरे पास में चूंकि वो है ना सारे सिस्टम है, तो सभी में स्मूथ कर देगा, तो आप देखेंगे, देखिए बिल्कुल सही सिस्टम में इसने मार दिया। ये देखिए, अब इसमें और इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं ये वर्किंग कहीं कहीं उस हद तक फिट है, परफेक्ट। ठीक है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में मैं क्या करने वाला हूं, मान लीजिए ये तो आपने बना ही दिया है। देखिए जब भी कभी ऐसा लगे, आपको लगता हो कि ये ऑब्जेक्ट मुझको परफेक्टली अब इसको बना देना है, मेन पैटर्न में क्रिएट कर देना है, देखिए इसकी लाइन को अगर ऐसा हुआ करे ना, तो लाइन को कोशिश करिए कि इसको हेयर लाइन कर लीजिए, तब इसकी एक शेप बनाने में आपको आसानी है। ठीक है, कोशिश करिए कि अगर स्मूथ हो जाता है ऑब्जेक्ट तो हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी और वर्किंग में अच्छा लगेगा वो। ठीक है, इसकी मैं लाइन को ले लेती हूँ। देखिए अगला पॉइंट में क्या होता है, देखिए इसको कर दीजिए बैकग्राउंड में। ठीक है, बैक कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मोस्टली मैं क्या करूंगा, इसका 50% एरिया ऐसे लूंगा कि ये बिल्कुल परफेक्शन में कोशिश हो कि आ जाए। ठीक है, ये ना, अब इसका 50% मैं यहां से इसमें डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं भी आ पाए, मान लीजिए आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं आ पा रहा है, तो इसको अलग से फिर मैनिपुलेट करें। ओके, बाकी सारे ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे इससे, अच्छा ये इतना ही बना हुआ है, जी सर, आधा बनाया था वो मिरर की वजह से। कोई मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं मैंने कहा, चलिए कोई बात नहीं, तो इसे नहीं मैं, सर, आपने हाँ इसको अभी वो रखता हूँ, होल्ड कर देता हूँ और हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो क्लास में हमें टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने सोचा था ये पूरा हो जाए। देखिए ये मिरर सिस्टम के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा था, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जितना हम लोगों ने इस शेप टूल की वर्किंग बताई थी, ओके, जैसे हमने यहाँ से ये सारी वर्किंग बताई थी, देखिए ये है और ये सारी। अब ये बताइए कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने ये भी बता रखा है मेन स्ट्रेच एंड स्केल,
और रोटेट एंड स्क्रू भी बता रखा है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं नहीं। श्योर है? हाँ बेटा। नहीं सर। अच्छा, स्क्रू दे नंबर, ये वाला स्क्रू। हाँ जी बताइए। नहीं सर। अच्छा ठीक है। अब देखिए हमने एक ऑप्शन ये छोड़ा हुआ है क्लोज कर्व का, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर अलाइन नोट्स, ठीक है, और एक है यहाँ पर इलास्टिक मोड, साथ में अगला है सिलेक्ट ऑल नोट्स। ओके, फिर है रिड्यूस नोट्स। ये हमने थोड़ा सा इसमें छोड़ दिया था क्योंकि काफी लंबी क्लास हो रही थी, तो हम आज इस पर वर्क कर रहे हैं। देखिए देखिए यहां से मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, यहां से देखिए जैसे ये वाला नोट्स है, आपको लगता है कि आपको केवल इसको एक तोड़ना भर है, लेकिन जोड़ना है एक एक्सटेंडेड पैच से, ध्यान रखिए। ओके, तो यहां पर क्या है, एक ऑप्शन आता है जो कि हर हाल में एक्टिव रहेगा, एक बार क्लोज करने के लिए, एक बार ब्रेक करने के लिए, मतलब एक बार तोड़ेगा, एक बार जोड़ेगा, फिर जोड़ेगा, फिर तोड़ेगा, ऐसे करके ये वर्क करेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने एक्टिव किया हुआ है, तब इस प्रकार का वर्क है। अगर मैं इसको यूं कर दूं, देखिए ठीक है, यहां पर तो एक ऑप्शन इसमें आ जाएगा, एक देखिए, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, तो देखिए मैं इस पर करूंगा तो देखिए ऐसा ऑप्शन है क्लोज का, जबकि इसमें क्या आ रहा है, ये देखिए बदल गया। आप देख पा रहे हैं, इसमें ये एरो आ रहा है बीच में, मेन इसको जोड़ने की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जोड़ेगा भी और तोड़ेगा भी। आप समझ गए ना, मीन ये दोनों काम हमारे कर सकता है कि बाई चांस अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी कर बनाई है जहां पर फिर से आपको कोई यहां पर कोई वर्क करना है, देखिए जैसे ये दिया और ये दिया, तो ये जोड़ देगा एक्सटेंडेड कर पाती यहां से, ये देखिए, ठीक है। फिर जहां कहीं भी हमारा एरो होगा नेक्स्ट, जैसे दो आपने सिलेक्ट किए, अगर एक सिलेक्ट किया तो इससे ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहां से देखिए ये एरो है, तो आपका एरो पर जाकर के ये जोड़ेगा और तोड़ेगा। ओके, यहां पर देखिए जैसे इस पर आप सिलेक्ट करें, इस पर सिलेक्ट करें, कहीं पर भी, तो ये एरो पर जाकर के तोड़ दे। ये एरो के जरिए आपकी सारी वर्किंग को एक प्रकार से जोड़ने और तोड़ने का काम करे। जैसे यहां से आपने कर दिया तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है एरो से ही वो करेगा। ओके, तो ये दोनों सिस्टम में एक्टिव है, जोड़ने के लिए भी और तोड़ने के लिए। ओके, और बहुत काम का है, कई बार हम लोग जब वर्किंग में चलेंगे तो इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, हम बताएंगे बाद में प्रोफेशनली इनको कैसे हम वर्किंग में। ओके, अब इस पर आते हैं। देखिए इस पर मुझे लग रहा है बताने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो शेप टूल है सेम वही वर्क करेगा जो कि हमारे पिक टूल का फंक्शन है। पिक टूल क्या क्या काम करता है, मूवमेंट करता है, साइज करता है, रीसाइज करता है, रोटेट करता है, और डुप्लीकेट का काम नहीं करेगा। बस फर्क इतना है, बाकी सारे फंक्शन वो कैसे करेगा, जैसे हमने यहां से सारे नोट्स सिलेक्ट किए तो अब आप इसको मूवमेंट में ला सकते हैं, ये मैंने बता चुका हूं पहले ही। और अगर आपको यहाँ पर साइज रिसाइज करना है तो साइज रिसाइज सेम उसी सिस्टम से कर लीजिए, है देखिए बिल्कुल सेम सिस्टम में साइज रिसाइज करेगा। आपको रोटेट करना है तो यहीं से रोटेट कीजिए, ठीक है, तो रोटेट भी कर देगा। अगला ऑप्शन अब हम इसमें लेके चलते हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे मैं इसको हटाता हूं, देख तो मैंने लिया। देखिए अब इसमें क्या है कि हमारे देखिए दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन से हमारे में ये वाले नोट्स हैं, एक ऑप्शन ये है। अब इसमें देखिए यहां पर क्या है कि अलाइन नोट्स, ये तो हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं इसको रिफ्लेक्शन। ओके, तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये है आपका, ये देखिए यहां से जैसे हमने किया एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो करेगा, देखिए जैसे ही आप इसको करेंगे तो देखिए आमने सामने आएंगे, ये देखिए, ये देखिए, है देखिए, ये देखिए। जैसे इस वाले ऑप्शंस को मुझे आसपास लाना है तो मुझे क्या करना है, एक ही मूवमेंट करना है, कंट्रोल को होल्ड करिए तो सीधा चलेगा बिल्कुल। ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए। कई बार शेप बनाने के लिए आपको, इस प्रकार की शेप बनाने के लिए आपको बहुतायत से जरूरत पड़ेगी। मतलब आप सोचिए, मैंने जैसे ये दोनों फिर से मैंने डुप्लीकेट कर लिए हैं और इसको मैंने लिया और इसको कंट्रोल को होल्ड करके मैंने इसको किया। आप देख पा रहे हैं, सॉरी इसमें वो नहीं, डुप्लीकेट नहीं, तो देखिए मैं दोबारा से कर, सॉरी अभी नहीं, यहां से लिए। ओके, ऐसे ही करके मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को वो कर पाऊंगा कॉपी। देखिए मैंने कॉपी फिर से कर ली है
ओके, फिर से इसको कीजिए। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे कि देखिए इस प्रकार की जो हमको इलिस्ट्रेशंस हैं, जो ढेर सारी हमको ऑर्नामेंट्स बनाने होंगे, तब आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प करने वाला। ऐसे ही आपको इस शेप में अगर ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी शेप में मुझको अब नोट्स की जो एक प्रॉब्लम है वो मतलब वर्टिकल सेट करना है, तो फिर क्या करेंगे आप? जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन हुआ और ये देखिए, देखिए इसको मैं केवल एक काम कर दे रहा हूं, कंबाइन कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां से देखिए, जैसे देखिए अब हम इनको दोनों को करते हैं वर्टिकल। ओके, ये ठीक है। तो जैसे मैं देखिए इसको बढ़ाऊंगा तो सारी के सारे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए, है देखिए, ये बिल्कुल एक बहुत ही बेटर करना चाहिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये। ओके, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के जरिए हम काम कर पाए। आप समझ पा रहे हैं ना? ये देखिए, ये देखिए। तो ऐसे तो कंट्रोल होल्ड करके करना है। हाँ, कंट्रोल को हमने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि देखिए जी। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि कोई एक पैरेलल ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है। ओके, और इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल आपको ये ऑब्जेक्ट जैसे आपने लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपने लिया। ओके, अब आपको ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल पैरेलल मूव करना है, तो आप एक तरीका तो यही है कि भाई इसको हम खाली उससे ऐसे करें, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम कई बार क्या होगा कि भाई हमारा इलस्ट्रेशन चल रहा है, वहां पर कैलकुलेशन की गुंजाइश नहीं होती, तो फिर हम क्या करेंगे, माउस को हमने पकड़ा और कंट्रोल को होल्ड किया। ध्यान रखिएगा, CTRL, कंट्रोल को होल्ड कीजिए, तो ये आप जब ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल सही एक लाइन में ही ड्रैग वो होगा। अगर आपने बाइड में कर दिया है तो बाइड में ही एक लाइन में ड्रैग होगा। कहने मतलब किसी एक साइड में आप इसको करेंगे, जैसे मैंने अभी बाइड किया, अब मैं इधर लाऊं तो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब मुझे इधर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से छोड़ करके दोबारा से लेना पड़ेगा। ये देखिए, अब बाइड हाइट में नहीं होगा। ओके, तो कहने का मतलब जिस साइड के लिए आपने कर दिया है उसी साइड के लिए ये वर्किंग में आएगा। ओके, ये माइंड में। तो यही सेम सिस्टम भी हमारी जो अभी जो वर्किंग चल रही है, कौन सी, ये वाली वर्किंग चल रही है, नोट वाली। ओके, तो ये हमने देख लिया है कि जैसे अभी हमने देखिए आपको सिलेक्ट सभी करना। ओके, फर्क इतना है कि जैसे मान लीजिए आप इसको और इसको मान लीजिए अलाइनमेंट करना, वो करना चाहते हैं, सॉरी मतलब शेप में चेंज करना चाहते हैं, हाइट में। ठीक है, तो अब आप इसको खींचिए, इसको पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे आमने सामने वाले बिल्कुल सही एक ऑप्शन में देखिए क्लिक हो रहा है, देखिए बिल्कुल सही। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा, मतलब एक प्रकार से शेप बनाने में हमको इतनी बड़ी हेल्प मिलती है। कई बार हम लगते हैं कि वास्तव में अगर ये नहीं होता तो कितनी कैसे होती, बहुत बात, फिर हमको नापने की ढेर सारी मतलब उसे करने की जरूरत पड़ती। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए बहुत वर्किंग का है, बहुत बात। अब यहां पर देखिए मैं इसको हटा देता हूं। ओके, और इसमें देखिए एक ऑप्शन जो मैं लेके चलने वाला हूं, वो थोड़ा सा इसको हटाऊं और इसको भी मैं ले आता हूं। ठीक है, इसको नहीं, देखिए, देखिए अब आपके सामने एक सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि देखिए, एक तो आपके सामने ये समस्या आ सकती है कि कई बार हाइट में आपको अलाइनमेंट करना है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट आप कैसे करेंगे भाई? हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि चलिए ठीक है, ये नोड हमने मिला दिया तो ये शेप बन जाएगी, लेकिन ये नोड नहीं मिलेगा तो फिर कैसे शेप बने? या तो हम एक्सटेंड करके वो करें, लेकिन हम चाहते हैं ये शेप आपस में बिल्कुल इस प्रकार से मिले कि सही हो जाए। तो दो ही तरीके हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर शेप क्रिएट कर रहे हैं, ना कि अभी जोड़ रहे हैं, हम शेप क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहीं से ध्यान रखिएगा इसको। ओके, इसको आप ले आइए और यहां से अलाइनमेंट सिस्टम को कीजिए। पहले तो हॉरिजेंटल आपको पता ही है, यूं हो जाएगा। अगर आपको वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कीजिए। ठीक है, तो आप जैसे ही वर्टिकल करेंगे ऑटोमेटिक ये देखिए शेप आपकी बिल्कुल सही ऑप्शन में आपके इधर आ गई है। देखिए, अब फर्क इतना है कि भाई ये एरो हमारा इधर चल रहा है, हम इस एरो का ऑप्शन चेंज कर देते हैं, कहां से, यहां से। अब हम इसको यहां से इस ऑप्शन में लाएंगे तो ऑटोमेटिक सबको मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये वाला मूवमेंट करने वाला। ओके, अब हमारी इसकी जरूरत है या नहीं है, अब हम देखेंगे तो बिल्कुल प्रॉपरली हमारी ऑप्शन में आ जाए, शेप क्रिएट हो। ओके, देन फिर आप कुछ भी कीजिए। सेम यही सिस्टम हमारे लिए वर्टिकल वो हॉरिजॉन्टल में भी काम करेगा। कैसे काम करेगा देखिए, देखिए जैसे मैंने इसमें लिया थोड़ा सा मीन, पहले इसको मैंने वो कर दिया, ऐसे करके जिग करके मैंने एक लाइन को जिग किया ऊपर। ठीक है, अब मुझे आइडिया ये नहीं लग रहा है कि मैं किसको कितना हाइट में ले गया हूं, कितना उसको ले गया हूं, तो इसका बहुत अच्छा ऑप्शन में क्या करेंगे, आप यहां से ले जाइए और इसको आपको इससे वो कर देना है हॉरिजॉन्टल। ओके, तो आप देखेंगे बिल्कुल सही आ गया। अगर आप इनको भी करना चाहते हैं तो इनको कर लीजिए, देखिए, ये देखिए, और अपर वालों को
ये देखिए यहां से लीजिए, ये लीजिए, और ये, तो बिल्कुल सही ऑप्शन में क्रिएट हो जाए, ये ध्यान रखें। ओके, तो आपको अभी आइडिया लग गया होगा कि देखिए ये जो ऑप्शंस हैं हमारे कितने काम के ऑप्शन। ओके, अब एक ऑप्शन मैं और लेके चलूंगा जो आपको थोड़ा सा इसमें मतलब वो करना है, और वो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है जहां पर हमें हाँ क्या करना, हाँ बिल्कुल चलिए आपको, हाँ वीडियो अभी डलवा दे रहे हैं बेटा, मैं अभी लिंक कर दे रहा हूँ। ओके, ऑप्शन ये है, अब भी आपको ये वाला, ये जो हमारा कहना चाहिए बिटमैप ऑब्जेक्ट है, नंबर एक बिटमैप ऑब्जेक्ट, नंबर दो वो ऑब्जेक्ट जिनको आपने किसी ऑब्जेक्ट के साथ में एज ए फ्रेम यूज किया हुआ है, क्या होगा वो, एक तो ये हो सकता है और दूसरा हो सकता है, मैं दिखा देता हूं, मैं इसके बराबर का ऑब्जेक्ट लेकर के और उसको सेट करने की कोशिश करूं, ठीक है, इसकी सेम उसका हाइट और विड्थ का। ओके, और ये मैंने क्या किया, इसका फ्रेम ये लेकर के और इसको मैंने पावर किया। ध्यान रखिए, बताऊंगा मैं आपको, ये सारे सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन चूंकि अभी हमारा वर्क का क्या चल रहा है, शेप टूल चल रहा है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि शेप टूल की सारी वर्किंग जितनी भी है वो आपके माइंड में आ गई तो हमारे लिए ये वर्किंग करवाना फिर आसान हो जाए, फिर आपको हमें वापस नहीं लाना पड़ेगा कि नहीं साहब वहां चलना है वहां चलना है। ओके, अब देखिए मैं इसको भी वो कर रहा हूं, कर्व कर दिया मैंने, और ये तो कर्व रहता ही है। देखिए किसी भी बिटमैप ऑब्जेक्ट के लिए जब आप क्रॉप करने की कोशिश करें तो यहां पर दो प्रकार की क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं।